फल भखै नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, दूसरों के लिए वो फल पैदा करता है, अपने नहीं खाता। तो उससे दूसरों को खिलाता है, तो उससे उस वृक्ष को आदर मिलता है। पानी डालते हैं लोग और बोलते हैं ये पेड़ का फल बहुत ही मीठा है। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते। उस तरह से हम अपने जीवन में जो कुछ पाते हैं, प्राप्त करते हैं परिश्रम से, उसमें से कम कुछ और लोगों के लिए भी भला करना चाहिए, कुछ और लोग भी को बांटना चाहिए। वो पुण्य लाभ हुआ। अपना अपने लिए भी रखिए, दूसरों के लिए। तो वृक्ष कबहू नहीं फल रखे भखे, और नदी न संचय नीर। नदी अपने लिए पानी नहीं इकट्ठा करती, वो बहती रहती है पहाड़ हिमालय से समुद्र तक। कि हिमालय से समुद्र तक जितने लोग बसते हैं, सब अपना जल पियो, मेरा जल पियो और मुझे सेवा का मौका दो। हिमालय से लेकर समुद्र तक जाने में तमाम पशु पक्षी आदमी खेती बाड़ी सब कुछ होती है, तो उसके जीवन से हजारों को लाभ मिलता है। वो हमें पालती है, इसलिए नदी को माता कहते हैं। तो वृक्ष कबहू नहीं फल भखे नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। परमारथ के लिए, परम अर्थ है परोपकार। तो दूसरों की भलाई के लिए सज्जनों का यहाँ अवतार होता है। सज्जन अपना शरीर धारण करते हैं। सज्जनों का जीवन ही दूसरों के भले के लिए होता है। वो उस वृक्ष की तरह होते हैं, उसने जो हजारों का पेट भरता है, उस नदी की तरह होते हैं, हजारों की प्यास बुझाता है। तो जो दूसरों की प्यास बुझाता है, दूसरों के लिए जीता है, वही साधु कहलाता है, वही सज्जन कहलाता है, वही महापुरुष कहलाता है। उसी का एग्जाम्पल वृक्ष की तरह है, नदी की तरह है। तो हमारा जीवन है, जिससे लाखों को लाभ मिलना चाहिए। यही इसमें समझाने के लिए कहा गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।